जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो नेताजी कहिन मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ये किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की। जबकि भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी, ये हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1826, 1829, 1834 या 1844 में? तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारू चंद्रलेख के उपन्यासकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य औपन्यासिक कृतियां बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा, ये हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है नव, शून्य या ए बी दोनों या प्रभु? तो प्रभु आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नम व शून्य आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। तो राम कुमार वर्मा के अन्य नाटक एवं एकांकी प्रमुख है विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारु मित्रता, रजस रश्मि, इंद्रधनुष, रूप रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललना, कांता, अंगना और कामनी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? हिरण, स्त्री, चंद्र या नदी? तो ये हैं स्त्री के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द है कठिन, जटिल, सरल या कष्ट? तो कुटिल का अर्थ दुष्ट, छली, टेढ़ा आदि होता है। इसका विपरीत होगा सरल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित पड़ीस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता हैं? तो बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या दिनकर? तो ये है दिनकर की।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द है घर, त्याज्य, अग्राह्य या बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी ये दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा, चंडी प्रसाद हृदयेश। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश, रघुवीर सहाय। तो मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो धातु में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता है नरोत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। तो ये लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। तो भक्ति काल की समय सीमा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो ये पुकारा जाता है संत कवि नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल, गद्य काल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गद्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिंदूर की होली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। सेनापति को, चिंतामणि को, मतिराम को, केशवदास को। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। जान कवि, आलम, रसखान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गीत नाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। तो ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, जायसी किस धारा के कवि हैं। ज्ञान मार्गी काव्य धारा, प्रमाख्यानक काव्य धारा, नाथपंथी काव्य धारा, रसक काव्य धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। तो इनके मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है। तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वसुदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। तो क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है। काशी का 80, गली को आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अलग अलग बैतरड़ी।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलग अलग बैतरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो ये हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशपाल की आत्मकथा है। तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन बारिये, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भक्तमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? तो ये दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया? तो ये किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो ये दिया डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये है चंद्रवरदाई की। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो ये नहीं है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इनमें से स्वामी हरिदास अष्टछाप का कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी नल से कविता लसी प तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी? तो यह लिखी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत है। तो पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो ये किया तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माध्य किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपमा, अर्थगौरव, पदलालित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद रीत काव्य की किस धारा के कवि हैं? तो ये हैं रीत मुक्त के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, अनुप्रयास, यमक, श्लेष या उपमा? तो इसमें अनुप्रयास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी। तो द्विज शब्द के अर्थ ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों होते हैं। यह शब्द अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है 61 नंबर। प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों में गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो उस वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे दिए गए 1, 2, 3, 4 से होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। इसमें क्या है, विद्रोही, शत्रु, इन 2 शब्दों में से या तो विद्रोही प्रयोग किया जाए या शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है। समुच्चय बोधक को कहते हैं अभिकारी, विकारी या दोनों। तो इसे कहते हैं अभिकारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रिक अर्धसम जात का छंद है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोहा। रोला एवं चौपाई मात्रिक सम जात के छंद है तथा कुंडलिया मात्रिक विषम संयुक्त जात का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। तो इस वाक्य का काल होगा पूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, अलगाव की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। रोटी, पूड़ी, पानी या नदी। तो इनमें से पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद रोटी, पूड़ी, नदी ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो या तो धान ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। डिबिया, तो इसका प्रत्यय क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, या प्रत्यय दुनिया, जड़िया, लखिया, धुनिया आदि में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है। सोहत कर नवनीत लिए, घुटकन चलत रैन तन मंडित, मुख दद लेप किए। उपरोक्त पंक्तियों में रस है। तो इसकी स्थायी भाव वात्सल्य है। प्रायः काव्याचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डी सही होगा, वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। मनमाना में कौन सा समास है। तो मनमाना में अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, एड़ संधि या दीर्घ संधि। तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा
क्या होगा? मन धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। मेरी क्या होगा? एक निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? तो यह मेरी पतंग है, मेरी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल शब्द का अर्थ है बीता हुआ दिन, इसका भिन्नार्थक शब्द चुनिए। आजकल, मृत्युकाल या आने वाला कल? तो कल शब्द का अर्थ है बीता हुआ दिन, इसका भिन्नार्थक शब्द है आने वाला कल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद कौन सा सही लिखा है? तो इनमें से आशीर्वाद ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, बाल्टी कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? तो बाल्टी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। दूरवस्था, इसमें क्या हो जाएगा उपसर्ग? तो दुर्वस्था में दुर उपसर्ग होगा, क्या होगा? दुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बधू का बहुवचन रूप होगा। तो बधू का बहुवचन रूप होगा बधुएं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3, 4 या 1? तो वाच्य के प्रकार हैं 3, कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह लगाइए। क्या होगा वाक्य? धोखे भरे आधुनिक समाज में रिक्त स्थान की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति, किसकी? प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विशेष शब्द है ललना, सुंदर, लंबा या लघु? तो विशेष शब्द है लघु, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप या इनमें से कोई नहीं? तो कपटी मित्र, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, लाघव चिन्ह। तो मुझे बाहर जाना है, उसके बाद ये लगा है, ये पूर्ण विराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? इनमें से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, का, कौमा, ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका या भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका सेवक? तो उसे लिखना चाहिए आपका आज्ञाकारी शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए?
संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो ये लिखना चाहिए 1/3 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। दीर्घ स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा या सेना? तो इनमें से कष्ट जो है पुल्लिंग शब्द है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आय शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 98 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पत्ता या सभा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभा स्त्रीलिंग शब्द है। 99 नंबर क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो 2 वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो सदानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन आनंद। क्या? सत धन आनंद बराबर सदानंद। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।